गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा प्रॉब्लम है 1929 कॉन्कैटिनेशन ऑफ एरे। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये बहुत सारी मेजर कंपनीज़ में पूछा जा चुका है इंटरव्यूज़ में। और ये क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके पीछे डायनेमिक एरे का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। हम लोग इसके बारे में थोड़े डिटेल में चर्चा करेंगे आज, बट उससे पहले हम लोग आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। हमारा आज का मोटिवेशन है वाई डू वी फेल। ये मैंने बैटमैन से लिया है। वाई डू वी फेल सो दैट वी कैन पिक आवर सेल्स अप। हम क्यों गिरते हैं ताकि हम खुद को फिर से संभालना सीख सकें। इसी बेसिस पे हम लोग आज का ये सम सॉल्व करना शुरू करते हैं। कॉन्कैटिनेशन ऑफ एरे। कॉन्कैटिनेशन मतलब क्या होता है? कॉन्कैटिनेशन मतलब होता है एरे को मिलाना। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे दिया गया है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ एन, यू वांट टू क्रिएट एन एरे। क्रिएट एन एरे बोल रहा है मतलब बनाना है आपको एरे आंसर ऑफ लेंथ 2n, जिसमें दो कंडीशंस दिए गए हैं। हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से, ज़्यादा इजी रहेगा। क्या कहा गया है कि 1 है, 2 है, 1 है, ये इनपुट एरे है। बोला गया है कि इसे कॉन्कैटिनेट करने के लिए एट दी एंड, इसे कॉन्कैटिनेट करने के लिए एट दी एंड, इसे मिलाना है हम लोग एकदम एंड में। तो आउटपुट एरे क्या हो जाएगा, जिसे हम जितना हमें समझ में आ रहा है उसके हिसाब से आउटपुट एरे ये हो जाएगा कि 1, 2, 1। फिर से वही सेम एरे रहेगा तो 1, 2, 1, ये हो जाएगा हमारा आउटपुट एरे। राइट, समझ गए अभी आप? दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में दिया गया है 1, 3, 2, 1। ठीक है, ये है इनपुट। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? कॉन्कैटिनेट करना है, सेम एरे को एंड पे डाल देना है। 1, 3, 2, 1, फिर से ये आ जाएगा यहाँ पे 1, 3, 2, 1। ये हो गया आउटपुट एरे। समझ गए अभी हम लोग? इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जेन्युइनली मैं बोलूँ तो आपको क्वेश्चन में ही हिंट दे दिया गया है एक तरह से कि कैसे सॉल्व करना है। बट अगर जेनरिक वे में बनाया जाए, अगर इस क्वेश्चन को सिर्फ 2n के जगह अगर बोला जाए कि n भी एज अ इनपुट आ रहा है, ये बोला जाए कि भाई 2 बार कॉन्कैटिनेट मत करो, 10 बार करो। अगर आप रीयूजिबिलिटी के ऊपर जाएंगे तो इसे रीयूजेबल कोड कैसे बना सकते हैं कि इसमें हम लोग कितने बार कॉन्कैटिनेट करना है वो भी एक इनपुट ले ले। राइट, बट हमें अभी तो ऐसा नहीं करना है। कुछ हमें अभी करना है कि भाई एक इनपुट एरे दिया हुआ है, सेम हम लोग उसके दुगना साइज का 2 इंटू द साइज ऑफ इनपुट एरे हम लोग एक न्यू एरे बना लेंगे जिसको हम लोग कहेंगे आंसर, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है। अब दुगने साइज में हम लोग कैसे इसको इनपुट कर सकते हैं? या तो एक लूप चलाओ भाई 0 से लेकर के n साइज तक इनिशियल एरे का, और उसे एक एक करके यहाँ पे आप डालते जाओ। ठीक है, एक एक करके आप डालते जाओ, 1 to 1 आएगा। फिर वापस से 2 बार दिया गया है तो वो लूप को हम लोग को 2 बार चलाना है। अगर हम लोगों ने भी डिस्कस किया, अगर इसे जेनरिक लिखना रहे तो इसे n टाइम्स चलाना है, जिसमें n हमारा इनपुट रहेगा। n या m मतलब कितने टाइम्स चलाना है वो इनपुट रहेगा, तब हम लोग इसको दो के जगह उसे हम लोग m टाइम्स चला देंगे। दैट्स ऑल, यही डिफरेंस रहेगा जेनरिक वे में। यहाँ पे सिंपल वे में करना है, या आप 2 बार चलाओ लूप और फिर से वापस से जा करके 1, 2, 1 को फिल कर दो। ये एक वे तो है। दूसरा वे है कि आप एक लाइन में ही कर सकते हैं। वो क्या है? सबसे पहला चीज़, अगर आप इनपुट एरे को देखेंगे, ये हमारा इनपुट एरे है भाई, ये हमारा आउटपुट एरे है भाई। ठीक है, आप इनपुट एरे में देखें, हमेशा जब भी आप लेंथ निकालते हैं, एरे का जब लेंथ निकालते हैं, वो क्या देता है हमें? लेंथ हमें क्या देता है? ये देता है, अगर आप ऊपर वाले एरे का लेंथ निकालेंगे जिसका इंडेक्स है 0, 1, 2, ये लेंथ देगा हमें 3। ठीक है, नीचे वाले एरे का लेंथ निकालेंगे, ये हमें देगा 6। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमें ये सारे तो तीनों एक ही जगह पे डालने हैं, 1, 2, 1। अगर आप इसमें इसके इंडेक्स में लेंथ को ऐड करेंगे, ये हमें कहाँ पॉइंट कर रहा है? 1 पे अगर आप करेंगे तो ये इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। तो हमें एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर मिल गया है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, एक स्टोर कर लेंगे नम्स एरे, जो हमारा इनपुट एरे है उस एरे का लेंथ स्टोर कर लेंगे। ठीक है, नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, आंसर नाम का एक हम लोग आउटपुट एरे बना ही लिए हैं जो कि 2 लेंथ है, 2 इंटू n है। ये हमारा इनपुट एरे है, ये हम लोगों ने लेंथ स्टोर किया हुआ है। अब हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर देंगे, एक लूप चला देंगे 0 से लेकर के कितने तक? लेंथ तक, n तक चला देंगे। अब क्या करेंगे, जब
आंसर का जो आई वाला एलिमेंट है, ठीक है, आंसर का जो आई वाला एलिमेंट है उसमें हम लोग नम्स मतलब इनपुट एरे का आई एलिमेंट डाल देंगे। ये वाला एलिमेंट हम लोग डालते जा रहे हैं, आई वाला एलिमेंट। साथ ही साथ हम लोग आंसर के आई प्लस एन, अभी हम लोग देखें आई प्लस एन वाले एलिमेंट में हम लोग भी वही सेम चीज़ डाल देंगे भाई, सेम ही चीज़ डालना है हमें, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट तो सेम रहेगा ना। ith एलिमेंट पे जो है प्लस एन, मतलब ये वाला, ये और ये तो सेम है, ये और ये तो सेम है, ये और ये तो सेम है। बस आई में अगर आप जो एलिमेंट डाल रहे हैं वही आई प्लस एन में भी डाल दीजिए। इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, हम लोग कोड करके देख लेते हैं एक लाइन में लिख करके। बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में पूछा गया। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा काफ़ी यूज़ होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट समझा उसके बेसिस पे हम लोग ये कोड कर लेते हैं। तो पहले आपको याद होगा कि हमें क्या करना है। एन इक्वल्स टू हमारा इनपुट एरे जो दिया हुआ है नम्स डॉट लेंथ, ये निकल गया हमारा नम्स डॉट लेंथ। सेम हम लोग क्या करेंगे, एक आउटपुट एरे बना लेंगे कि भाई आउटपुट एरे तो हमें लेना है डबल साइज का लेना है, डबल ऑफ इनपुट साइज है तो मतलब 2 इंटू एन, राइट। अभी हम लोगों ने एन निकाला। एक फॉर लूप ले लेंगे हम लोग अभी, क्योंकि हमें हर एलिमेंट जो दिया गया है इनपुट एरे का उसे तो ट्रैवर्स करना है। तो वो कितना तक ट्रैवर्स करेगा, आई लेस देन हमारा इनपुट एरे नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। नम्स डॉट लेंथ जो है हमें वो 0th इंडेक्स नहीं रहता, ये याद रखिएगा, वो हमें एग्जैक्ट लेंथ देगा, ठीक है। और आई प्लस प्लस, कूल। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट में सीखा कि आंसर ऑफ आई, ये जो आउटपुट एरे का जो आई एलिमेंट है वो हमारा नम्स ऑफ आई है, राइट। सेम एलिमेंट है, आई प्लस एन जो है ये जो रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा सेम नम्स ऑफ आई ही रहेगा, तभी तो डबल हो रहा है। इस पूरे चीज़ को हम लोग एक लाइन में भी लिख सकते हैं। कैसे? इस पूरे चीज़ को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, राइट। एक ही लाइन में हमारा हो गया सारा चीज़ सॉल्व। अब हम लोग क्या कर देंगे, आउटपुट एरे जो है हमारा उसे रिटर्न कर देना है, हमारा आउटपुट एरे को रिटर्न कर देना है। चलिए रन करके देखते हैं। यस, हमारा सारा टेस्ट केसेस पास हो गया है। सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट, ऑब्वियसली ये सबमिट हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इससे, डायनामिक एरे का। ये बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में पूछे गए हैं। ये हम लोगों का बेसिक ही बिल्ड हो रहा है अभी, बेसिक बिल्ड, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब हम लोग भी कर रहे हैं। ये होने के बाद बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे बेसिक ऑफ रिकर्शन, ट्रीज बनता है कैसे, लिंक लिस्ट बनता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स पे हम लोग जाएंगे हर एक दिन करके, सो दैट एट द एंड ऑफ 100th डे आप कॉन्फिडेंट रहें। 100 दिन ख़त्म होने के बाद आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहें कि भाई हम कोई भी अच्छी कंपनीज क्रैक कर सकते हैं। थोड़ा मेहनत चाहिए होगा। मैं जो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ सिर्फ यही एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता हूँ, इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट में आपको हमेशा अगर आप नीचे जाएंगे आपको एक सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस वाले में नहीं है, बट यहाँ पर ही टॉपिक्स के बाद ही आता है सिमिलर क्वेश्चंस, तो आप वो सिमिलर क्वेश्चंस कर सकते हैं, या आप गूगल करके देखिए कि भाई इससे सिमिलर क्वेश्चंस क्या है लीड कोड में, वो सब सॉल्व करिए। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व करना है, इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है कि आपका वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही। अगले वाले क्लास में समझेंगे कि क्या नया सीख सकते हैं हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू।